हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट में तो यहाँ पर मैंने 6 सितंबर की ये वर्कशीट लगा रखी है। लाइन्स एंड एंगल्स का ही अगेन टॉपिक वही चल रहा है, चैप्टर वही है। आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन्स का इंटरसेक्शन और उस पर जो एंगल्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उनके बारे में। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, दो बच्चे हैं, ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन हो रही है। तो एक दूसरे से पूछता है क्या तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पता है क्या होते हैं। तो विनी बोलती है यस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वीर कहता है क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकती हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं। क्योंकि विनी ने उसे एक डेफिनेशन बता दी कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं हम उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो वीर को ऐसे समझ में नहीं आया। अब विनी ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। तो लिखा है सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे सीजर हो सकता है। ठीक है। या आप यहाँ पर क्या कहते हैं, ये होता है ना, आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा ऐसे क्रॉस बने हुए स्ट्रेचर्स। ये ट्रे होती है जो मूविंग वाली, वो भी हो सकता है क्रॉस में जो बन रही है ये। ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर बताया हेयर इन द पिक्चर गिवन बिलो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसने क्या किया, दो पेंसिल्स को क्रॉस में रख दिया, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। और एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और एक और चीज़ हमने यहाँ जानी कि जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब अगर एंगल 140 का है तो एंगल 3 भी 40 का ही होगा, वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है हेयर एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर है। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ ये कंसेप्ट ही बताया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे एक है, आज की डेट का है, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इसका क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।